गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी थर्ड लैंग्वेज यानी कक्षा 8वीं के लिए हिंदी तृतीय भाषा के अंतर्गत पाठ चौथा जिसका शीर्षक है कल्लू मियाँ। जिसका शीर्षक क्या है? कल्लू मियाँ। और ये क्या है? कहानी है। तो ये किसके अंतर्गत है हम देखेंगे? मधुबन सरल हिंदी पाठमाला 5 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ चौथा। ठीक है, तो सबसे पहले ये पाठ तो पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद शब्दार्थ लेकर आ जाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पाठ में यानी कल्लू मियाँ में क्या दर्शाया गया है। बाढ़ आ जाने पर, कोई प्राकृतिक मुसीबत आ पड़ने पर वह मनुष्य और पशु पक्षी को समान रूप से ही प्रभावित करता है। ऐसे समय में एक दूसरे की मदद से ही हम काम चलाते हैं। यानी इस कहानी में पहले एक आदमी पशु की मदद करता है और बाद में वही पशु आदमी को उसी भाव से मदद करता है। तो इस कहानी में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले आइए आज देखेंगे इस पाठ से रिलेटेड यानी जो क्लास आज होने वाला है उससे संबंधित शब्दार्थ। तो सबसे पहले शब्दार्थ में पहला है चपेट। चपेट का अर्थ है गिरफ्तार अथवा पकड़। दूसरा है कृतज्ञ यानी किए गए उपकारों को मानने वाला। कृतज्ञ का अर्थ क्या है? किए गए उपकारों को मानने वाला। और निश्चय अगला रहेगा निश्चय। निश्चय का अर्थ है फैसला। गृहस्थी का अर्थ है घर बार। जंजीर है लोहे की लड़ी जो जानवरों को बांधी जाती है उसे कहा जाता है जंजीर। तो आइए देखते हैं पाठ चौथा कल्लू मियाँ। तो सबसे पहले अनुच्छेद में हम देखेंगे उस वर्ष बहुत वर्षा हुई, पूरा केरल राज्य बाढ़ की चपेट में आया था। चपेट का अर्थ यहाँ पे दिया गया है गिरफ्त अथवा आप पकड़ कह सकते हो। हशमत मियाँ की झोपड़ी बह गई थी यानी कि यहाँ पे एक किरदार है जिसका नाम है हशमत मियाँ। उसकी झोपड़ी बह गई थी, किसकी वजह से? बाढ़ के आने की वजह से उसकी झोपड़ी बह गई थी पानी में। वे अपनी पत्नी के साथ पेड़ की एक मोटी डाल पर चिपके हुए थे। चारों तरफ पानी ही पानी था। इस चित्र में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान लगा के देखें तो किस प्रकार यहाँ पे हशमत मियाँ अपनी पत्नी के साथ एक डाल के ऊपर चिपके हुए बैठे हैं। ये कहाँ का दृश्य है? केरल में आए हुए बाढ़ की चपेट में बाढ़ग्रस्त प्रदेश हो गया था। उस वक्त उनकी झोपड़ी उस बाढ़ में बह गई थी। तो दोनों पति पत्नी क्या करें? मजबूरीवश उन्होंने एक डाली पेड़ के ऊपर डाली के ऊपर जाकर वह उस डाल से चिपके हुए दोनों भी बैठे थे। अगले पैरे में देखेंगे तभी दूर से काला काला कुछ बहता हुआ पेड़ के नीचे आकर रुक गया। देखिए उसी वक्त काले रंग का कुछ बहता हुआ पानी में बहता हुआ वहाँ पर पेड़ पे आकर सामने रुक गया। पेड़ हिला, कोई और भी पेड़ के मोटे तने से चिपक रहा था। यानी कि पेड़ तो हिला लेकिन शायद कोई बहुत ही हेवी वस्तु अथवा बहुत ही मोटी वस्तु उस पेड़ को चिपक गई हो, ऐसा लग रहा था। हशमत ने देखा वह एक छोटा हाथी था, बिल्कुल बच्चा। यानी काले रंग का क्या था? वो एक छोटा सा हाथी का बच्चा था। तो वह हाथी का बच्चा भी हो लेकिन उसका वजन बहुत होता है। लेकिन जैसे ही वो पेड़ को चिपकने गया तो हिलने लगा, तो पेड़ भी थोड़ा सा हिल गया। तो हशमत मियाँ ने नीचे देखा पेड़ को क्या चिपक कर बैठा है। जब उसने देखा तो वहाँ पे एक छोटा सा हाथी का बच्चा उस पेड़ को चिपक के बैठ गया है। दो दिन तक पानी नीचे न उतरा। देखिए बाढ़ की चपेट के कारण ये दोनों पति पत्नी तो पेड़ के ऊपर ही बैठे थे लेकिन नीचे भी एक छोटा सा काला हाथी का बच्चा बैठा था। लेकिन 2 दिन तक पानी नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा था। हशमत और सलीमा, हशमत उसकी पत्नी का नाम है सलीमा। हशमत और सलीमा पेड़ के पत्ते चबाकर अपनी भूख मिटाते रहे। देखिए व्यवस्था किस प्रकार आ पड़ती है। हाँ, समय पड़ने पर इंसान पेड़ के पत्ते को भी चबाकर ग्रहण कर उसका भोजन बना लेता है। तो यहाँ पर 2 दिन भूखे रहने के कारण दोनों पति पत्नियों ने पेड़ के पत्ते से ही अपना गुजारा कर लिया। हशमत पेड़ की नरम पत्तियाँ और कोमल डालियाँ तोड़कर हाथी के बच्चे को फेंकता। छोटा हाथी उन्हें सूंड में पकड़कर गटक लेता और कृतज्ञ भाव से हशमत की ओर देखता। कृतज्ञ ने उपकारों को मानने वाला। यानी देखिए वो छोटा जो हाथी का पिला था बच्चा था पेड़ के नीचे बैठा था। जैसे जैसे दोनों पति पत्नियों ने कोमल पत्ते खाकर 2 दिन का गुजारा तो किया लेकिन हशमत मियाँ देखिए उसको यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस प्रकार वह पशु पक्षियों के बीच उसमें उसका प्रेम और स्नेह भाव यहाँ पे दर्शाया गया है।
हशमत मियाँ क्या करते, थोड़े से कोमल कोमल उसमें से ही डालियाँ तोड़कर उस हाथी के बच्चे को नीचे डाल रहे थे, और हाथी का बच्चा पट से सूंड से उसको निगल लेता था। यानी कि वह भी, और निकलते समय भी कृतज्ञ भाव यानी उपकार मान रहा था। यानी कि जिस प्रकार हशमत मियाँ उसकी भूख मिटा रहे थे, शायद वह उन उपकारों को अपनी आँखों के जरिए उसके भाव प्रकट कर रहा था। अगले पैरे में देखेंगे, धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होता गया। हशमत और सलीमा पेड़ से नीचे उतरे। यानी जैसे ही बाढ़ का पानी कम होता गया तो सलीमा और हशमत मियाँ दोनों भी पेड़ से नीचे उतर आए। हाथ पांव सीधे किए और एक जगह ऊंची सूखी ज़मीन देख रुक गए, और वहाँ से नीचे उतरकर उन्होंने जहाँ पे सूखी ज़मीन है यानी पानी नहीं है, वहाँ पे सूखी ज़मीन, वहाँ पे जाकर वो रुक गए। हाथी का बच्चा भी साथ साथ ही था। हशमत ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बोला, कल्लू मियाँ अब अपने घर आओ, कल्लू मियाँ अब अपने घर जाओ। पर वह नहीं गया। देखिए किस प्रकार एक मुसीबत में उस हाथी के बच्चे की हशमत मियाँ ने सहायता की थी। तो उस वक्त जब वो बारिश खत्म हो गई थी, पानी भी थोड़ा कम हो गया था, सूखा प्रदेश यानी कि सूखी जहाँ पे धरती हो वहाँ पे जाकर दोनों पति पत्नी हशमत मियाँ और सलीमा दोनों जाकर जगह ढूंढने लगे घर के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए। उस वक्त कल्लू मियाँ, उसने हशमत मियाँ नीचे उतर कर आकर बोले, कल्लू मियाँ अब अपने घर जाओ। तो वह नहीं गया। क्यों नहीं गया? देखो उसके अंदर जो कृतज्ञ भाव था, अपने उस हाथी के बच्चे के अंदर जो कृतज्ञ भाव झलक रहा था, वह उनको छोड़ के कहीं भी नहीं गया। अगले पैरे में देखेंगे, कल्लू मियाँ ने तो हशमत के साथ रहने का निश्चय कर लिया था। देखो कल्लू मियाँ ने, जो हाथी था उसका नाम क्या है, कल्लू मियाँ, उसने तो हशमत मियाँ के साथ ही रहने का निश्चय कर लिया था। निश्चय करता है फैसला। हशमत ने, कल्लू ने बहुत मदद की। इधर उधर से भारी भारी लकड़ियाँ ले आता, सूंड से मिट्टी की दीवार सीधी कर देता। देखिए उन्होंने झोपड़ी बनाने की तैयारी चालू कर दी। किसने? हशमत मियाँ ने। तो हशमत मियाँ झोपड़ी बनाई तो उसकी सहायता बहुत की। किसने? कल्लू मियाँ ने। कल्लू ने बहुत मदद की। इसने इधर उधर से भारी भारी यानी मोटी मोटी जो लकड़ियाँ होती हैं झोपड़ी के लिए रखने के लिए, सपोर्ट के लिए जो देते हैं मदद के लिए, तो उसके लिए उसने भारी भारी लकड़ियाँ उठाई सूंड से और मिट्टी की दीवार सीधी कर दी। मिट्टी की दीवार ही क्या करते उसने सीधी कर दी। तो टर्न द पेज पलटिए। धीरे धीरे हशमत और सलीमा की गृहस्थी जमने लगी। देखिए थोड़ा थोड़ा करते करते यानी धीरे धीरे समय बीतता गया और हशमत मियाँ और सलीमा की गृहस्थी जमने लगी। गांव के अन्य लोग ऊंची धरती देख उस पर अपने घर बनाने लगे, और थोड़े दिनों में गांव के लोग भी थोड़ी सी ऊंची धरती यानी जहाँ पे पानी नहीं लगता हो, ऐसी ऊंची जगह सतह रहती है, वहाँ पर जाकर लोग क्या करने लगे, झोपड़ियाँ बनाने लगे और घर बसाने लगे। अच्छा खासा गांव बस गया, खेती बाड़ी होने लगी। देखिए वहीं पर थोड़े दिन बीत गए और अच्छा खासा गांव बस गया और वहाँ पे खेती बाड़ी भी होने लगी। कुछ वर्ष बीत गए, कल्लू बड़ा हो गया, उधर हशमत के भी बच्चे हो गए। देखिए दिन बीतते गए, झोपड़ी बनाई, उसके बाद उसने घर बसाया, गृहस्थी शुरुआत की, और उसके बाद कल्लू मियाँ उसके साथ ही रहता था। किसमें? हशमत के साथ ही, और हशमत के लिए भी बच्चे हो गए। अब यहाँ पे चित्र में दर्शाए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखो सलीमा है और उसके दो बच्चे भी यहाँ पे दिख रहे हैं। वह इधर उधर कुछ काम करके सबका पेट भरता, साथ ही जंजीर से बंधा रहता। गांव के बच्चे कल्लू से खेलते। जंजीर करता है लोहे की कड़ी जिसे जानवरों को बांधते हैं, उसे क्या कहते हैं? जंजीर। तो देखिए यहाँ पे हाथी जंजीर से बंधा रहता। गांव के बच्चे कल्लू से खेलते, उसके लिए गुड़, चावल, केले आदि ले आते। देखिए गांव भर के बच्चे भी चुप नहीं बैठते थे, कल्लू मियाँ के साथ खेलते थे, और वो बंधा होने के बावजूद भी उसके लिए गुड़ यानी कि जागरी, चावल, राइस, केले यानी बनाना, यह सब चीज़ें लेके आते थे। सलीमा वह सब अपने बच्चों के लिए रख लेती और कल्लू के आगे रूखा सूखा कुछ डाल देती। तो देखिए बच्चे जो खाने के लिए कल्लू मियाँ को लेके आते थे, लेकिन सलीमा क्या करती थी, वह निकाल के खुद के बच्चों के लिए रख देती थी, और रूखा सूखा जो भी है वह कल्लू मियाँ के सामने रख देती थी। अगले पैरे में देखेंगे, कल्लू हशमत से बहुत प्यार करता था। वह भूखा रहने पर भी हशमत का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। देखो कल्लू हशमत से बहुत प्यार करता था, हशमत मियाँ से बहुत
प्यार करता था और बहुत चाहता भी था। हशमत कभी कभी जंगल से लकड़ियाँ लाने जाता तो कल्लू को साथ ले जाता। उस दिन कल्लू की पिकनिक हो जाती। देखो, जब भी हशमत मियाँ जंगल में लकड़ियाँ जमा करने के लिए जाते थे, हाँ, तो कल्लू भी उनके साथ चला जाता था। और उस दिन तो उसकी पूरी ईद ही रहती थी, यानी अच्छा खासा उसे खाने के लिए मिलता था और घूमने के लिए मिलता था, और साथ ही साथ पानी में भी वह खेलता था, यानी उसकी क्या हो जाती थी, वह पिकनिक हो जाती थी। उस दिन कल्लू की पिकनिक हो जाती। वह जी भर तलैया में नहाता, यानी कि जहाँ पे तालाब वगैरह हो वहाँ पे वो अच्छी तरह से नहा लेता था, मस्ती कर लेता था कल्लू मियाँ। और जंगली फल पत्ते खाता और साथ ही साथ क्या कर लेता था, जंगली फल पत्ते भी खाया करता था। एक बार हशमत बीमार पड़ गया और ऐसे एक दिन में थोड़े दिन बीत गए। देखिए, यहाँ पे दोनों का प्रेम दर्शाया गया इस पाठ में। हशमत मियाँ को छोड़कर कल्लू मियाँ ज़रा भी नहीं रहता था और बार बार वह उसी के साथ में ही रहता था। और ऐसे ही दिन बीतते गए। एक बार क्या हुआ, हशमत मियाँ बीमार पड़ गए। कई दिन तक बुखार नहीं उतरा। देखिए, बेचारा बीमार पड़ गया, उसके पास दूसरा कमाई का साधन भी नहीं था और वह क्या करता, कई दिन तक बुखार नहीं उतरा। सलीमा 2-4 दिन कल्लू को कुछ रूखा सूखा देती रही, पर उससे उसका पेट नहीं भरता। देखिए, हाथी बहुत बड़ा जानवर है खाने के लिए। हाथी का पेट और इंसानों का पेट बहुत उसमें अंतर होता है। उसको थोड़ा दिया तो उसको चल भी नहीं सकता, क्योंकि हाथी को बहुत खाने की ज़रूरत होती है, उसको खाने के लिए बहुत चाहिए होता है। तो जैसे ही सलीमा उसको खाने के लिए थोड़ा रूखा सूखा दे देती थी, लेकिन उसका पेट भी उससे नहीं भरता था। सलीमा अपने बच्चों को खाना देती तो वह उसे उदासी से देखता और जोर जोर से चिंघाड़ता। और जैसे ही सलीमा क्या करती थी, अपने बच्चों को थोड़ा सा खाने के लिए देती थी, तो वो कल्लू मियाँ क्या करता था, जोर जोर से चिंघाड़ने के लिए, यानी चिंघाड़ना यानी कि जोर जोर से आक्रोश करता था, यानी उसका मानो चिंघाड़ना, हाथी चिंघाड़ते हैं, हाँ, जिस प्रकार शेर दहाड़ता है उसी प्रकार हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है। बेचारा भूख के मारे कल्लू मियाँ क्या कर सकता था, यहाँ पे केवल विवशता से देख सकता था, क्योंकि किसकी तबीयत खराब थी, हशमत मियाँ की तबीयत खराब थी और वह बुखार की से वजह से तड़प रहा था। और कई दिन गुजरने के बाद भी खाने के लाले पड़ रहे थे घर में और थोड़ा कुछ बचा कुचा रहता था। सलीमा क्या करती थी, अपने बच्चों को दे देती थी, तब कल्लू मियाँ चिंघाड़ने के लिए चालू हो जाता था। तो किस प्रकार यहाँ पे दर्शाया गया है, भूख से बिलखता कल्लू मियाँ और अपने मालिक यानी हशमत मियाँ से भी बहुत प्यार करता था, ना उसे छोड़ के जा सकता था, न उसके साथ रहकर भी उसका पेट भरता था। तो इसका जो भी उर्वरित और शेष भाग है अगले पाठ में हम देखेंगे। तो तब तक के लिए आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए और फिर अगले क्लास में इसका उर्वरित भाग हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।